अगर आप एक लड़की हैं और अगर आप किसी से प्यार करती हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये बात हम आपसे क्यों कह रहे हैं? ये बात हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज एक इतनी दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है जिसमें एक लड़की को इतने बेरहम तरीके से ख़त्म किया गया है जिसका व्याख्या करना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। इतना बेरहम और इतना बेदर्द खात्मा हुआ है। और खात्मा किया किसने है? खात्मा किया है उस लड़के ने जिस लड़के से वो लड़की पिछले 3-4 वर्षों से बेपनाह मोहब्बत करती थी। खात्मा किया किसने है? जिसके लिए वो लड़की अपने माता पिता, घर बार, हर किसी को छोड़ करके उस लड़के के साथ भागने के लिए तैयार हो गई थी। जी हाँ, आज हम सहरसा जिला में मौजूद हैं और सहरसा जिला में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें एक लड़की के मुंह पे तेजाब फेंक दिया गया है। खत्म करने से पहले उसके शरीर के हर एक अंग को तोड़ा गया। नफरत की इंतहा देखिए, नफरत के बारे में सोच करके देखिए। उसका गर्दन मचोड़ा हुआ था, पैर तोड़ा हुआ था, शरीर की एक एक हड्डी टूटी हुई थी। हम तस्वीर लगाएंगे, भरोसा मानिए आपकी नग्न आंखों से आप वो तस्वीर देख नहीं पाइएगा। इतनी बेरहम स्थिति है। लड़की का मुंह तेजाब से जला दिया गया है। आप सोच करके देखिए, वो लड़का जिससे वो लड़की बेपनाह मोहब्बत करती थी, अपने घर परिवार, दुनिया, समाज, किसी के बारे में चिंता नहीं की, उससे मिलने के लिए, उससे शादी करने के लिए घर से भाग गई। उस लड़के ने उतने बेरहम तरीके से उस लड़की को ख़त्म किया। यहाँ पे उनके परिजन मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद हैं। हर किसी से आपको बात करवाएंगे, सुनवाएंगे एक एक घटना क्या हुई है, घटना कैसे ख़त्म किया गया है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं उनके परिवार वालों के पास, सुनवाते हैं आपको उन्हीं की जुबानी। देखिए ये उनका छोटा भाई है, इन्हीं की बहन थी। महज 20 वर्ष उम्र था उस लड़की का, जो आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, जिसका बहुत बेरहम तरीके से खात्मा किया गया था। बेटा, आपकी दीदी आपके साथ में निकली थी घर से? हाँ, निकली थी। घर में साथ में आप लोग गए थे? हाँ। क्या हुआ था उस दिन घटना? कैसे आपकी दीदी आपसे अलग हो गई? क्या आपको बोली? कैसे चकमा दी? आप बताइए थोड़ा। गंगजला चौक पे उतरे गए, सहरसा में जो हाँ, गंजला चौक हाँ, है, वहाँ पे उतरे गाड़ी से, हम्म गए वहाँ पे गाड़ी पूछने, आए तो वहाँ भाई नहीं। मतलब आप कितना दूर गए होंगे? मतलब कितने? यहाँ से वो छोटा जो गाछ वहाँ बस थोड़ा ही दूर, मतलब 10 मीटर 15 मीटर गए होंगे। वहां से वापस आते हैं, आपकी दीदी मौजूद नहीं है। आप लोग को क्या लगता है बेटा कि वो प्लानिंग करके गई थी कि ऐसे करके हम निकल जाएंगे, फरार हो जाएंगे? ऐसा लगता है आप लोगों को? ऐसा ही लगता है? हाँ। अच्छा, रास्ते में जब आप जा रहे थे, आपकी दीदी को किसी का फोन आया था? हम पीछे वाला सीट पे थे। पीछे सीट पे बैठ, फिर आपने देखा था कि फोन उन किसी का आ रहा है, इस तरह से कुछ देखा था? नहीं देखे थे। कुछ भी नहीं देखा था। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि दीदी मतलब ऐसा कुछ घटना करने वाली नहीं है? लगा था। फोन में घर में बात करते हुए किसी से कभी देखे थे? हाँ, देखे थे। फोन में बात करते हुए देखे थे? हाँ। क्या लगता था कि अपने पति से बात कर रही है? हाँ, वही लगता। देखिए, आपको हम बताना चाहेंगे कि घर परिवार वाले जब फोन पे बात करते हुए देखते थे तो इन लोगों को यही लगता था कि वो अपने पति से बात कर रही है। लेकिन पति का आए दिन ये शिकायत आता था कि जो मेरी पत्नी है वो हमसे कभी बात नहीं करती है। इसमें बहुत सारा षड्यंत्र है। ये बहुत दिनों से ये षड्यंत्र चल रहा था। आखिरकार जब वो लड़की उस लड़के से शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई तो उस लड़के ने इस लड़की को इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि वो इससे शादी नहीं करना चाहता था। वो प्यार का दिखावा, वो भरम फैलाना, ये सारा चीज जो हर लड़कियों के साथ होता है, जो हर कोई वादा करता है कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आखिरकार उस लड़की के साथ इतना अन्याय हुआ, उसको खत्म किया गया। आइए परिजनों के पास आपको लेकर के चलते हैं, उनके पिता से बात करते हैं, सुनवाते हैं आखिर घटना क्या हुई, कैसे प्रारंभ हुई। देखिए, ये वही पिता हैं जिनकी महज 20 वर्ष की बेटी आज मौजूद नहीं है। महज 1 वर्ष पूर्व अपने बेटी का इन्होंने विवाह किया था। होली में उसका विदाई होना था, वो अपने घर जाने वाली थी, लेकिन विदाई से 1 दिन पूर्व वो अपने घर से फरार हो जाती है, उसी लड़के के बहकावे में जिस लड़के ने आज इतनी बेरहम तरीके से उसका खात्मा कर दिया है। आइए पिता से आपको जानकारी दिलवाते हैं। सर, जब आपकी बेटी की बॉडी मिली, आपने वो बॉडी देखी थी? बॉडी को देखते ही हम पहचान गए वो मेरी लड़की है। सर आप रोइए मत। सर आप शांत हो जाइए। आप शांत हो जाइए सर आप शांत हो जाइए प्लीज़ सर, आप शांत हो जाइए। आप सोचिए, जिस बच्ची को इन्होंने अपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, पाला था, पोसा था, इतना प्यार किया था, उस बच्ची का जब, उस लड़की का जब शरीर ये अपने हाथों में उसको मुखाग्नि दे रहे होंगे, इस पिता पे क्या बीत रही होगी, इसका बयां करना, इसका व्याख्या करना किसी के लिए संभव नहीं है। सर, उस बॉडी के बारे में हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हम इसकी गहराइयों तक जा सकें। उसके शरीर को देख करके आपको क्या लग रहा था कि इसको बहुत बेरहम तरीके से खत्म किया गया है? उसको इतना बेरहम से
एक इंसान इस तरह कभी नहीं कर सकता। और उस लड़के ने ऐसा किया है जिस पे वो दुनिया में सबसे अधिक भरोसा करती थी, प्यार करती थी, अपने पति को छोड़ करके आ गई थी उससे शादी करने हाँ के लिए। वही वही क्या लड़का है। हाँ। ये लड़का काफी दिनों से षड्यंत्र कर रहा था इस तरह की घटना को इस अंजाम देने के लिए। करीब 1 साल से। करीब 1 साल से इस तरह 1 साल जब उनकी शादी हुई थी तभी वो लौट करके अपने घर वापस आ गई थी, शादी के कुछ दिनों के बाद। कुछ दिनों के बाद ही आ गई थी। और जब वहां जाने के बारे में बात करते थे या उनके पति से आप बात करने के बारे में बोलते थे, जो उनके पति शिकायत किया करते थे, तो क्या बोलती थी आप? वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी। वहां नहीं जाना चाहती थी। और आपको क्या बोलती थी जब आप बोलते थे कि क्यों अपने पति से बात नहीं करती हो? तो बात करते हैं, क्या करें, काम छोड़ करके उसी से बात करते रहे। लेकिन आप लोग घर में देखते थे कि किसी से बात करती थी? हम तो दुकान पे रहते हैं। आपकी मतलब हाँ, घर में जो उनके हस्बैंड फोन करते थे, उनकी बहन हस्बैंड की फोन करती थी। हाँ, उनके पिताजी भी हमको शिकायत किए थे कि फोन करता है, फोन नहीं उठाता है, हाँ, क्या है मन में, आप लोग को क्या करते हैं? हम कहते थे फोन तो करती है, हम क्या बोलते उसको। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और इसको जब बोलते थे तो बोलती थी हाँ हम बात करते हैं। इनकी पत्नी उनकी मम्मी से पूछे तो हाँ बात करती है वो। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए कि इस तरह की कोई घटना है। हाँ, मतलब उनका किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा है, वो अपने पति से नहीं बात करके किसी और से बात लगातार बात कर रही है, समझ नहीं पाए। आप समझ नहीं पाए। और उसी लड़के पे आपको पूरी तरह से संदेह है कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है। वही लड़का क्या है। और सारा का हम नाम दिए, 8 आदमी का नाम दिए। प्रशासन का इसमें सबसे बड़ा, यदि प्रशासन उसको चाहता तो मेरी बच्ची आज जिंदा रहती। प्रशासन किसी तरह से सहयोग नहीं कुछ किया। नहीं किया। प्रशासन को जब हम बोले तो प्रशासन खानापूर्ति के नाम पे उस नामदर्ज में से एक लड़के का पिताजी को उठा करके लाया। फिर यहाँ से 10-20 उसी सुशांत के पिताजी को? नहीं, उसको नहीं लाया। अच्छा। हम 8 आदमी का नाम दिए थे, जिस पे भी आपको शक हो रहा था, जिस पे भी हो रहा यही मिल के उसको 8 मिल के, दूसरा कोई नहीं। उसमें से एक लड़का के पिताजी को उठा करके ले गया और ये लोग गया यहाँ से 30-40 आदमी रात में 11 बजे उसको लेके चले आया। उसे उसका नाम नहीं दिए थे हम, उसके पिताजी का नाम नहीं दिए थे। अच्छा। क्यों देंगे पिता का नाम हम? क्यों? हाँ। जिस पे हमको शक है, जो लड़का है उसका उसी का। क्या नाम है आपका? मीना देवी। आप ही की बेटी थी? जी हाँ। आपको क्या लगता है कि उसी लड़के ने इस तरह की घटना की है? हाँ। अच्छा, आपने कभी अपनी बेटी को देखा था कि किसी दूसरे मतलब फोन में बात करते हुए, अक्सर फोन में बात करते रहती थी? आपने देखा था ऐसा? तो सुनते थे सिर्फ। आप सुनते थे कि हाँ फोन में बात कर रही है, लेकिन ससुराल पक्ष से ये हमेशा से आता था बयान कि मेरे से बात नहीं करती है, उनका पति कंप्लेन करते थे। हाँ, ये बात। आप कभी समझाने का कोशिश नहीं किए चाची कि तुम अपने पति से बात नहीं करती हो तो किससे बात करती हो? वो नहीं बोलते थे कि बात क्यों नहीं करती है ये सब। हाँ, आप बोलते थे अपनी हाँ, बेटी को? समझाते थे हाँ, ऐसे ऐसे बात। नहीं मानती थी आपका बात? हाँ? वो क्या बोलती थी, हम किससे बात करते हैं? मैं बोलती थी हम करते हैं बात। बोलती थी हम अपने पति से ही बात हाँ, करते उससे हैं। करते हैं, तब किससे बात करेंगे? बोलती थी उससे ही करते, नहीं तो किससे बात करेंगे? तो किससे बात करेंगे? आप लोग पहले से जानते थे उस लड़के को, जो सुशांत जिसका नाम आ रहा है अभी? उसको नहीं पहचानते थे, नहीं जानते हैं। उसको नहीं पहचानते थे? हम नहीं देखे। उसके बारे में कभी कोई आपके मन में कभी कोई शक संशय कुछ नहीं था? हाँ? जी नहीं। आपको कभी लगा था चाची कि आपकी बेटी घर से भाग सकती है किसी के लिए? कभी नहीं लग रहा था। कभी नहीं लगा था ऐसा? आप देख सकते हैं माता जी का हालत इतना खराब है, ये बोलने की स्थिति में नहीं है। आप सोचिए किसी की 2 दिन पहले किसी बेटी का खात्मा हो गया, हम क्या सवाल करें, इनसे क्या पूछें? आप देख सकते हैं, आप क्या बताएं? देखिए माता जी रोने लगी। हम क्या इनसे सवाल करें, क्या पूछें? हमारा काम है, ऐसे हालात में हमको पहुंच करके इस तरह का सवाल जवाब करना पड़ता है। आप चिंता मत करिए, जो भी ये घटना किया है आप विश्वास रखिए उसको हम लोग सजा दिलवाएंगे। आप प्लीज रोइए मत, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। देखिए यहाँ पे दादाजी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, आपको सुनाते हैं। नरेंद्र शाह जी अहाँ की लागे छियै लड़की के? लड़की के लगबे दादा दादा लगबै? कहियो कनिए ने पहिने शांत भए जाइए। अहाँ कहियो लागे रहे कि अहाँ बेटी कोई खत्म कर देते ना? नहीं कहियो नहीं कहियो लागे? के ई घटना में शामिल छै दादाजी? की लागे छै अहाँ के शामिल छै, के कहने छै ई घटना? घटना के केलकै? घटना तऽ आब सबके विश्वास करै छै जे पहिने करलकै वएह करलकै। जे पहिने लड़की जेकरा साथे फरार भए गेल रहे वह ई घटना केलकै। हाँ हाँ बहुत बुरा तरीका से खत्म करने छै दादाजी। अहाँ देखने रहिए लड़की के? नहीं लड़की के नहीं देखले, हम गाँव में नहीं रही। नहीं रहिए गाँव में? ये गाँव। आइए अलिए हाँ। हाँ लड़की के नहीं देखने रहिए? नहीं
आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आप क्या सोचते हैं ऐसे पुलिस के बारे में? आप क्या सोचते हैं उस लड़के के बारे में जो पिछले कई दिनों से षड्यंत्र कर रहा था? आप अपने राय को, अपने विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली केस के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।